हमारे आदरणीय मुखिया जी किशनपुर दक्षिण पंचायत के जो कि प्राथमिक उपचार के प्रति आप लोग के पंचायत में 30 दिवसीय प्रशिक्षण की कार्यक्रम दी गई थी, जो कि जनप्रतिनिधि सभी को मुखियागण एवं वार्षिकगण के माध्यम से प्रशिक्षण के सफल बनाने हेतु आयोजन की गई थी। इसमें कि आप लोग को नवंबर में जिसका प्रशिक्षण का समय निर्धारित कर दिया गया है, कल से आप लोग का ट्रेनिंग चालू होगा, जो कि समय आप लोग को बीच सर्विस दे दिया जाएगा। कुछ समय के अनुसार आप लोग को 1 घंटा 15 मिनट की क्लास होगी। हमारे इस प्रशिक्षण की अभियान चलाने हेतु सभी मुखियागण, सभी वार्षिकगण और सभी छात्रों का हमारी एनजीओ संस्था की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, जो कि इस अभियान सफल बनाने हेतु सहयोग किए हैं। तो ये जो प्रशिक्षण का कार्यक्रम है, जो कि 30 दिवसीय प्रशिक्षण की कार्यक्रम है, जिसमें कि कई बीमारी के प्रति प्रशिक्षण दी जाएगी। इसमें बीमारी किसका होता है, बचाव, रोकथाम, मेडिसिन, हमारा प्रैक्टिकल रूप में थर्मामीटर से रिलेटेड, बीपी से संबंधित, सुई लगाने के लिए ऑक्सीजन से रिलेटेड 1 महीने का ट्रेनिंग होगा। इसका उद्देश्य है हमारे स्वच्छ और स्वस्थ समाज बने, जिसके आधार पर 21 दिवसीय प्रशिक्षण के कार्यक्रम की आयोजन की गई है। जिस तरह कोरोना काल में देखे होंगे हम लोग किस तरह कोरोना काल में संक्रमित बीमारी से सामना करना पड़ा, और अदर सभी देश लड़े थे कोरोना काल में। तो हमारे जीवन काल में बीमारी आते ही रहता है। फर्स्ट एड प्राथमिक उपचार के हर घर में हर सदस्य को जानकारी होना चाहिए। सभी जो एजुकेट है वो भी, जो एजुकेट नहीं भी वो भी, सभी इसके बारे प्रति जो है प्राथमिक उपचार के प्रति जानकारी होना चाहिए। अभी के पूरे भारत की आंकड़ा देखें तो 1 साल में रोड एक्सीडेंट या किसी दुर्घटना घटित से 14 लाख से प्लस का आंकड़ा है, जो कि पूरे भारत में 1 साल का हमें किसी रोड एक्सीडेंट से या किसी दुर्घटना से होती है। तो प्राथमिक उपचार के प्रति हमारे पास जानकारी हो जाती है, तो कम से कम अपने परिवार को स्वच्छ और सशक्त रखने में हम सक्षम होंगे। ये जो है मेडिकल से विषय में कई प्रकार से कोर्स होती है, जैसे कि आप लोग जो सीनियर क्लास का स्टूडेंट मैट्रिक या इंटर करने के बाद जो मेडिकल क्षेत्र जो कोर्स आप लोग चुनते हैं, जैसे कि पैरामेडिकल हुआ, एनएम हुआ, सीएमसीटी हुआ, ड्रेसर हुआ, जो 1 साल 2 साल की कोर्स होती है। उसी का आधार से प्राथमिक उपचार मेडिकल क्षेत्र में महाराज दर्जा फर्स्ट एड को दी गई है, जिसमें कि ये 1 महीना का प्रशिक्षण है। यदि कोर्स की बात करें फर्स्ट एड का, तो ये 18 माह की कोर्स होती है, जिसमें कि आप लोग को बहुत कम समय में 1 माह 30 दिन में ही पूरा कर दिया जाएगा। जो बेसिक तौर पे आप लोग को ट्रेनिंग दी जाएगी, इसमें थ्योरी 4 दिन थ्योरी होगा और 2 दिन प्रैक्टिकल होगा। 1 महीना लगातार क्लास होगा। इसमें की ट्रेनिंग होने के बाद आप लोग को अनुभव प्रमाण पत्र दी जाएगी। जो प्रमाण पत्र दिया जाएगा उसके आधार से आने वाले कोई भी गवर्नमेंट या नॉन गवर्नमेंट कंपनी एजेंसी किसी माध्यम से कोई भर्ती करती है, तो प्रमाण पत्र आप लोग को सिद्ध होगी। उस समय आप लोग को प्राथमिकता दिया जाएगा जो कोई भर्ती करती है। तो अभी के दौर में यही कोर्स किसी भी संस्थान या कॉलेज से करते हैं, तो अभी छोट-मोट किसान का बच्चा या मजदूर का बच्चा या छोट-मोट बिजनेसमैन का बच्चा ये कोर्स जो है करने में जो किसी आर्थिक स्थिति के कारण नहीं कर पाते हैं, यही कोर्स अब किसी भी कॉलेज या संस्थान करते तो मिनिमम आपको 1.5 से 2 लाख रुपया खर्च होती है। लेकिन हमारे संस्थान निःशुल्क में कोर्स करवाते हैं, जिसका कोई शुल्क नहीं है, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट में कोर्स करवाई जा रही है, ताकि सभी वर्ग का छात्र इस कार्यक्रम में कोर्स में भाग ले और कोर्स कर सके। उसी के आधार पर रखा गया है, ताकि इसमें सभी वर्ग का छात्र ले सकते हैं, जिससे आने वाले कोई भी गवर्नमेंट भर्ती निकलती है तो उसमें आप लोगों को होगी। साथ ही साथ सभी छात्रों को किट बॉक्स भी दिया जाएगा, जो किट बॉक्स देके समाप्त की जाएगी ट्रेनिंग लेने के बाद। और कुछ प्रोत्साहन राशि छात्रवृत्ति का भी प्रावधान है, इसमें मार्क और ग्रेड के अनुसार आपका चयनित होगा। और इसमें बेरोजगार की भी प्रावधान है। रोजगार वैसे छात्र किया है जो बेरोजगार है, जैसे मैट्रिक इंटर एजुकेट करके अपने घर बैठे हैं, वैसे छात्र की इसमें जॉब का भी प्रावधान है, जिसमें कि 70% अधिक जो भी छात्र आएंगे इस एनजीओ के माध्यम से उनको जॉब भी दी जाएगी। इसमें उनका जॉब जो है इसी एनजीओ में सुरक्षित होंगे। तो जो आप लोग का जो ट्रेनिंग होगा उसमें एग्जाम दिया जाएगा, उसमें जो जिसमें जिनका मार्क रेटिंग होंगे 70 से ऊपर आएंगे उनको जॉब भी दिया जाएगा। तो आप लोग का जो ये प्रशिक्षण का कार्यक्रम दिया है, जो समय दिया गया है 1 घंटा 15 मिनट आप लोग का समय के अनुसार आना है। तो हम चाहेंगे हमारे मुखिया जी जो है इस परिषद के जो आपके बीच ये पिता का के आप लोग के बीच जो है सम्मानित करेंगे। हम चाहेंगे किशनपुर दक्षिण पंचायत के मुखिया जी से
जो कि अपने समाज के प्रति, अपने समाज कल्याण के प्रति इस विषय में और प्राथमिक उपचार स्वास्थ्य संबंधित और अपने पंचायत के समाज के प्रति 10 लाइन बोल के और आप लोगों के बीच बताएं। प्राथमिक उपचार एक ऐसा है जो नागरिक का स्वास्थ्य के लिए प्रति आप लोग ट्रेनिंग दीजिएगा और जागरूक करने का काम है इसमें। तो किस तरह से हम किसी को कोई दुर्घटना हो जाता है तो स्वास्थ्य केंद्र पहुँचाने से पूर्व हमारा क्या कर्तव्य है, ये लोग ये सिखाएंगे आप लोग को। यही एक उद्देश्य है, तो आप लोग सीखिए और सीख के आप लोग आगे बढ़ें। हमारे इस एनजीओ के जो ट्रेनर टीचर पे कार्यरत है जयकांत जी, प्राथमिक और इस प्रशिक्षण के कार्यक्रम के विशेष रूप में आप लोग को ट्रेनिंग देंगे। और अभी हम चाहेंगे जयकांत जी से इस प्रशिक्षण के कार्यक्रम के ट्रेनिंग कराने हैं तो आप लोग को बीच बताएं। तो आप लोग जो है कल आप लोग 11 साढ़े 11 दिन तो आज तो लंबा है, 3 के बदले 4 सर ये 3 कर दीजिए ना। ठीक है, तब कल आप लोग जो है 3 बजे से आ जाएंगे, ठीक है। और जो भी इर्द गिर्द में होंगे उन लोगों को भी थोड़ा सूचना दे देंगे। आप लोग को बहुत कुछ बताया जाएगा, जैसे कि मान लीजिए फर्स्ट एड इंग्लिश वर्ड हुआ, उसका हिंदी होता है प्राथमिक उपचार या प्राथमिक चिकित्सा। प्राथमिक चिकित्सा जैसे हमारे सर मुखिया जी हमारे सर ने बताया, ठीक ना। तो जैसे कि आप लोग को किसी को अचानक से हड्डी टूटती है तो उसको किस अवस्था में रखें, किस पोजीशन में रखें, फिलहाल विदाउट दवा का उसको थोड़ा सा रिलैक्स कैसे महसूस हो, कैसे रिलैक्स दिया जाए, उसको थोड़ा सा उसको आराम मिले, वो सब चीज़ के बारे में बताया जाएगा। किसी को अचानक सा अगर कोई पानी में गिर गया फिर उसको कैसे बचाना है, किसी को कुत्ता ने काट लिया, किसी को सांप ने काट लिया, फिर उसको उसके लिए आपको क्या फर्स्ट एड करनी है। किसी को अचानक से पेट में दर्द, सर दर्द, किसी को जल गया, बिजली करंट लग गया, ठीक। तो ये सब चीज़ के बारे में बहुत कुछ आप लोग को बताया जाएगा। आप लोग केवल टाइम से आएंगे और मोटिवेट करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आवे, यही हम आप लोग से कामना करेंगे। तो हमारे पंचायत के जो 8 सदस्य है अच्छा नहीं, तो आप लोग का समय निर्धारित कर दिया गया है। जो अपने अपने जो दोस्त हैं, मित्र है या कोई जान पहचान का है, उन सबको जानकारी देना है ताकि इस प्रशिक्षण में कम से कम भाग लेके एक प्रमाण पत्र हो जाता है, एक सील हो जाता है। आने वाले भविष्य में जिस तरह कोरोना काल में देखे होंगे यही एनजीओ 2014-15 में ट्रेनिंग दी थी, जो कि कोरोना काल में हर ब्लॉक में स्वास्थ्य कर्मी, वार्ड की दल, आयुष्मान मित्र का जो कई पद में भर्ती निकली गई थी, इसमें कि स्वास्थ्य कर्मी की आवश्यकता था। जो सब अनुभवी थे, ट्रेनिंग किए हुए थे, उन सबको जो सिलेक्शन किया गया, उन सबको प्राथमिकता दी गई और उनको भी अभी जो है अनुभवी सब अभी जॉब कर रहे हैं। उसी तरह आप लोग को ये ट्रेनिंग ले लेते हैं, प्रमाण पत्र आपको हो जाता है, तो उज्जवल भविष्य के लिए आप लोग का एक अभी के दौर में देखे होंगे मैट्रिक, इंटरमीडिएट, बीए, पीएचडी करके साथ में घर बैठे हैं बेरोजगार। अभी एक बात की आंकड़ा करें तो 1 से 2% गवर्नमेंट जॉब है, नहीं तो 95% बेरोजगार है, चाहे खेती बाड़ी पर निर्भर है, मजदूरी पर निर्भर या बिजनेस पर निर्भर है। अधिकांश पढ़ लिख के मीटर भी करके अधिकांश विद्यार्थी बेरोजगार है। हमारे पास हुनर हो जाता है, एक प्राथमिक उपचार के प्रति हमको अनुभव हो जाता है, तो हमारे जीवन काल में किसी भी विषय का यदि अनुभव हो जाए तो हम बेरोजगार नहीं रहेंगे। कहीं विभाग का किसी भी स्टेट में कहीं भी रह के हम रोजगार कर सकते हैं, अपना रोजगार को बढ़ावा दे सकते हैं यदि हमारे पास अनुभव हो जाए तब। तो हमारे जीवन में कला, हुनरमंद एक अनुभव मैंने रहता है। अभी बीए, पीएचडी का अधिकांश बैठे हैं ना जी, यदि उनके पास कला हो जाए तो बेरोजगार रहेंगे। यदि एजुकेट नहीं भी है, पढ़े लिखे नहीं भी है, तो उनके पास किसी भी विषय का, चाहे मेडिकल लाइन से आइए या एग्रीकल्चर से आइए या फिर संस्कृत कला के प्रति हो, किसी भी विषय का आपके पास एक्सपीरियंस अनुभव हो जाएगा तो आप कहीं भी बेरोजगार कर सकते हैं, बेरोजगार नहीं रहेंगे कहीं। इसीलिए जो हमारे जीवन में अनुभव और कला का मायने रहता है।
इसीलिए जो भी आपके वार्ड का और के क्षेत्र के जो भी लाभार्थी है जब भी एजुकेट है तो सब सूचना दे दीजिएगा, आए कम से कम ट्रेनिंग ले और ट्रेनिंग लेके अपना एक हुनरमंद बने, समझ लें ना। एक कल से क्लास चल रहा है तो लोग सारे